मध्य प्रदेश के हरदा में धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए शनिवार को करणी सेना ने बड़ा प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम कर दिया है। प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो गया और इस दौरान पुलिस में प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग पुलिस ने किया है। पुलिस ने हरदा के प्रदर्शन में शामिल करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश के हरदा की ये तस्वीरें हैं। करणी सेना सड़क पर उतरी थी प्रदर्शन करने के लिए और ऐसे में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। करणी सेना का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के हरदा में आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े, वाटर कैनन चलाया और तब जाकर हालात काबू में आए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 50 लोग जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी खड़े हुए थे वहां पर उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले, ये आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, हंगामा लगातार बढ़ रहा था। ये देखिए कैसे पानी की बौछार की जा रही है। वाटर कैनन मौके पर पुलिस की तरफ से बुलाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां दरअसल हरदा में धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए शनिवार को करणी सेना का ये प्रदर्शन था। करणी सेना आरोप लगा रही थी कि धोखाधड़ी का आरोपी और पुलिस उसे बचा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरे हुए थे, आमने सामने पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की ये भिड़ंत। देखिए कैसे ये उपद्रवी पुलिस पर पत्थर चलाने की फिराक में थे। इस हादसे में इस हरदा के अंदर ये करणी सेना का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इन हालात को काबू करने के लिए पुलिस को मौके पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। पहाड़ी इलाकों में कुदरत का आफतकाल जारी है। 20 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर जो आकर सड़क पर गिरे हैं उन्हें हटाने का काम चल रहा है। इतने भारी पत्थर हैं और ऐसे में कई बार पत्थरों को काटना पड़ रहा है ताकि उन्हें आसानी से फिर हटाया जा सके। लगातार लेकिन पहाड़ दरक रहे हैं और ऐसे में जब पहाड़ दरक रहे हैं तो जितना मलबा मिट्टी पत्थर सड़क पर से हटाए जाते हैं उतना ही और मलबा मिट्टी पत्थर फिर से पहाड़ से सड़क पर आकर गिर जाते हैं। इसी वजह से काफ़ी परेशानी और मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इन इलाकों में। पहाड़ी इलाके हैं ये और यहाँ पर हर तरफ एक सी ही तस्वीर। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मंडी कुल्लू रोड पर मंडी से 4 किलोमीटर आगे लगभग 4 मील के पास शनिवार दोपहर लैंडस्लाइड हुआ था और अब तक 20 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, पर ये रोड जो है अब भी खुला नहीं है। आज सुबह अब इस पे जो है रोड ओपनिंग का काम शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ही पहाड़ है जो टूट के आया है और इसको हटाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पर इसमें भी बड़ी बात यह है कि ये अभी भी टूट सकता है क्योंकि इसमें जितने पत्थर हैं ऊपर, ये किसी भी वक्त जो है दरक के नीचे आ सकते हैं। तो सड़क को साफ़ करने का काम किया जा रहा है। पत्थर हैं बड़े बड़े, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये पहाड़ी जो है टूट के आई है और 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये सड़क जो है मंडी से कुल्लू का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद है और ये जो मशीन्स हैं इनको जो ऑपरेट कर रहे हैं लोग, ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम है, रिस्क है इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि पहाड़ी पर जो पत्थर हैं वो कभी भी नीचे आ सकते हैं। तो रोड खोलने का काम जो है वो ज़रूर हो रहा है इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे। मंडी से लगभग 4 किलोमीटर आगे 4 मील नाम ये जगह है जहाँ पे ये सारा लैंडस्लाइड हुआ है। पूरी की पूरी सड़क बंद है। आप देखेंगे इस लैंडस्लाइड से दूसरी तरफ को
कितने वाहन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने रात जो है यही सड़क पे बिताई अपने अपने वाहनों में, क्योंकि 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। रात को इसको खोलने का काम हो नहीं सकता था क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अगर रात के वक्त पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं तो ये मालूम नहीं होता है क्योंकि अंधेरा होता है। इसलिए अब सुबह जो है काम जो है सड़क को खोलने का वो शुरू किया गया है। पर दोनों तरफ वाहन जो हैं, वाहनों की लंबी लाइन लगी है और लोगों ने रात जो है यहीं सड़क पे बिताई है अपने अपने व्हीकल्स में, खास करके बसेस हैं, ट्रक्स हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मंडी से कुल्लू की तरफ जाने वाला एक और लिंक रोड है, कटोला होके जो है वो भी जो है बीच बीच में बंद हो जा रहा है और उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए उस तरफ भी लोग जो है जा नहीं रहे हैं। फ़िलहाल इस रोड को खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है, मशीन्स लगा के जो है सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। फ़िलहाल अब इसमें भी कम से कम 4 घंटे जो हैं वो लग सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ का जो टूट के आया है और इसको हटाना जो है, ये सारे बड़े बड़े पत्थर जो हैं इनको हटाना जो है, उनको हटाना जो है ये आसान काम नहीं है। भारी बारिश के बाद हिमाचल के सिरमौर में देर रात शिमला को जोड़ने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है, जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से यहां सड़क किनारे खड़े 2 वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल में मानसून की बरसात से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग यातायात के लिए बाधित रहा। हिमाचल में मानसून से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है, 175 लोग घायल हो गए हैं, 33 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 751 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 227 सड़कें ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश में अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश सिरमौर में ये मानसून की तबाही की तस्वीरें। रील की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। युवा पुल से रील बनाने के लिए छलांग लगा दे रहे हैं। गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा, यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम को जगह जगह अब मुस्तैद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस भी नजर रख रही है, लेकिन युवा हैं कि रील बनाने के चक्कर में बाज नहीं आ रहे। हरिद्वार में कांवड़ ले जाने के दौरान रील बनाने की सनक युवाओं में साफ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये हर की पैड़ी के पास का पुल है और साफ तौर से मेला प्रशासन की तरफ से लिखा हुआ है कि कृपया पुलों पर ना खड़े हों और पुलों से छलांग भी ना लगाएं। लेकिन जिस तरीके से युवक रील बनाने के चक्कर में लगातार पुल से छलांग लगा रहे हैं, इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए युवक पुल से छलांग लगा करके रील बनाते हुए आपको नजर आएंगे। और ये रील की जो सनक है वो जानलेवा हो सकती है क्योंकि गंगा जी में पानी बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, उसके बावजूद जिस तरीके से युवक यहाँ पर रील बनाने के लिए पुल से छलांग लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो पूरी तरह से भयावह हैं और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन यहाँ पर क्यों ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है जो युवा रील बनाने के लिए पुल से छलांग लगा रहे हैं और उन्हें रोकने की भी कोशिश प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की जा रही। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालात का जायजा लेने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। यहां पर पुलिस फोर्स के साथ साथ 35 एटीएस कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। एसएसपी संजय वर्मा और उनकी टीम ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मुस्लिम बाहुल इलाकों में खास तौर से एटीएस के 35 कमांडोज की टीम को तैनात किया गया है ताकि माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। मुजफ्फरनगर में भारी पुलिस फोर्स को भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तैनात किया गया है। साथ ही बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये सारे सुरक्षा इंतजाम लोगों के लिए अहम है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने इस बार जिले में सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम किए हैं। देखिए, हमारी एटीएस की टीम 35 लोग आए हुए हैं और जगह जगह पर इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहाँ पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं।
देखिए, मध्य प्रदेश इन दिनों सड़कों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। नया मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले का सामने आया, जहां के सांसद राजेश मिश्रा ने साल भर पहले एक गांव में सड़क बनवाने का वादा किया। सड़क बनी नहीं तो सोशल मीडिया पर एक महिला ने सांसद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस पर सांसद ने गर्भवती महिला को जो जवाब दिया, उसे लेकर विवाद हो गया है। ये पूरा मामला क्या है, जरा वो समझ लीजिए पहले। तो सांसद राजेश मिश्रा ने ये वादा किया था कि गांव की सड़क बन जाएगी, लेकिन सड़क अभी तक बनी नहीं है। इसी को लेकर पूरा मामला सीधी से करीब 50 किलोमीटर दूर ये खड्डी खुर्द गांव है, यहां का है। कई दिन से सोशल मीडिया पर एक महिला वायरल है। गर्भवती महिला ने सड़क को लेकर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर महिला का ये वीडियो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद ने इस मामले में संज्ञान लिया है। तो सड़क की मांग और इसी को लेकर जनता वर्सेस सांसद, क्या लड़ाई इस रूप में आगे शक्ल लेती नजर आ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ये महिला जो सुर्खियों में है, इनका नाम लीला साहू है और लीला साहू एक तरीके से जनता की आवाज सी बनती हुई नजर आ रही है। सड़क की मांग को लेकर सांसद साहब का बेतुका बयान सामने आ गया और उसी के बाद ये पूरा का पूरा मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो चुनाव से पहले नेताजी की तरफ से वादा किया गया कि गांव की सड़क बनवा देंगे। अब चुनाव हो गया, नेताजी चुन लिए गए, नेताजी संसद पहुंच गए, लेकिन नेताजी ने सड़क बनवाई नहीं और ऐसे में जनता की आवाज बनकर लीला साहू वीडियो बनाने लगी और वीडियो वायरल होने लगे। तो फिर नेताजी की तरफ से कहा गया कि डिलीवरी की डेट बता दो, उठवा लेंगे। डिलीवरी मतलब सुरक्षित करवा देंगे। इसी को लेकर ये मामला अब और बढ़ गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जो फरियादी महिला है लीला साहू, जिन्होंने ये वीडियोस बनाए और खूब चर्चा में आई, इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। लीला जी नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। ये चक्कर क्या है, खूब सुर्खियों में आ गई हैं आप, क्या मांग कर रही थी आप? हमारी मांग तो छोटी सी है, खाली रोड के लिए। कितनी लंबी रोड चाहिए, कहां से कहां तक के लिए चाहिए और कब से ये मांग है? देखिए हमारी मांग 1 साल से है, खाली 10 किलोमीटर की है रोड और खड्डी से लेकर गंजरी मार्ग होकर खाली 10 किलोमीटर की रोड है। तो सीधा वीडियो के जरिए ही और यहाँ की जनता नहीं, ये 20 सालों से आवेदन द्वारा ही जैसे कागज पाथर से कार्रवाई होती है, वही उसी द्वारा ही हमारे यहाँ रोड की मांग की जा रही है। बस आज हम अपने हिसाब से सोशल मीडिया के थ्रू हम मांग रहे हैं। नहीं तो नेताजी तो आश्वासन दे रहे हैं ना कि इतनी जल्दी तो नहीं बन पाएगी सड़क। वो कह रहे हैं कि आप अपनी डिलीवरी डेट बता दीजिए। प्रेग्नेंट हैं आप? कौन सा महीना चल रहा है? मेरा 9वां महीना चल रहा है और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं साल भर से ही सोशल मीडिया के थ्रू मांग रही हूँ। तो फिर नेताजी कह रहे हैं कि आपकी मदद कर दी जाएगी, आप डिलीवरी की डेट बता दीजिए। कह रहे हैं उठवा लेंगे आपको हेलीकॉप्टर से। तो थोड़ी ना है, 1 महीना थोड़ी ना है, यहाँ रोड बनवा दी जाए ना। रोड हमें चाहिए, हम चले जाएंगे, रोड बस में बनवा दिया जाए। तो रोड तो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो रोड बनेगी नहीं, उसमें तो समय लगेगा। तो साल भर बीत गए, कहाँ गए? साल भर बीत गए, ये समय अब कितना समय लेंगे? तो जब चुनाव था, वोट मांगने आए थे, तब नेताजी ने वादा किया था कुछ क्या आप लोगों से कि सड़क बनवाएंगे? देखिए जब हमारी वीडियो पहली बार वायरल हुई थी तो हम सांसद जी के कार्यालय में गए थे और उनसे कहा गया था कि आप हमारे यहाँ की रोड बनवा दीजिए। तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, नवंबर से काम स्टार्ट हो जाएगा। हमने बोला ठीक है, 2024 की बात है। अब 2025 में जब उनको बताया जा रहा है कि अभी तक रोड नहीं बनी है, अब बरसात आ गई है, अब बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई है। हमारे यहाँ 6 महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में है, तो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगी और उनको समस्या जाएगी तो क्या करेंगे अब?
तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जब डिलीवरी का समय होगा तो बता दीजिए तो हम उठवा लेंगे। अरे उठवाएंगे क्यों, आप हमारी रोड ही बनवा दीजिए ना। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है कि सड़क बन क्यों नहीं पा रही है आप लोगों के यहाँ? हमें अब क्या पता कि वो क्यों नहीं बनवा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस है, ऐसा लग रहा है, ऐसा टाइम लगता है। अरे तो पहले आपको बताना चाहिए, आप क्यों बोले कि नवंबर में हम काम स्टार्ट कर देंगे, 4 महीने के अंदर अंदर बरसात के अंदर टेंडर करा देंगे, स्वीकृत करा देंगे, जो भी हलाना फलाना है तो सब करा देंगे। अब कहाँ गया, अब नवंबर बीत गया, अब पूरा माली साल भर बीत गया, कुछ भी नहीं कराए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के तमाम दावों की पोल भी इस बारिश में खुल गई है। ये तस्वीरें नरसिंहपुर, और यहां जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक पुलिया है जिसके ऊपर से पानी बह रहा है, और इस वजह से एम्बुलेंस जो है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बीमार तक नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में ये उप सरपंच ने गर्भवती महिला को सहारा दिया और पैदल ये जो पुलिया जिस पर से पानी बह रहा है वो पार करवाई। विकास के बड़े बड़े वादों दावों के बीच ये तस्वीरें जो हर झूठ की पोल खोल रही हैं। इस वीडियो ने, इस तरह की तस्वीर ने जो जिले से सामने आ रही है वो विकास के तमाम दावों की पोल खोलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।